एक बड़े से जंगल में काफी सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक ऊंट और एक सियार भी रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। कोई भी काम हो, दोनों हमेशा साथ में मिलकर करते थे। भोजन की तलाश में भी दोनों साथ ही निकलते थे। एक दिन दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी, पर उनके लिए कोई भोजन का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। दोनों भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अचानक ऊंट को तरबूज का बड़ा सा खेत दिखाई दिया और उसने सियार को खेत के बारे में बताया। फिर दोनों ने मिलकर यह निर्णय कर लिया कि आज का भोजन वे यहीं पर करके जाएंगे। पर समस्या यह थी कि खेत और उन दोनों के बीच एक बड़ी सी नदी बह रही थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल लिया। तय ये हुआ कि सियार ऊंट के पीठ पर चढ़ जाएगा और ऊंट अपने लंबे पैरों की बदौलत नदी को पार कर जाएगा। इस तरह ऊंट और सियार दोनों ने नदी को पार कर तरबूज के खेत में चले गए और दोनों ने जम के तरबूज खाए। सियार का पेट छोटा था, सो जल्दी भर गया, पर ऊंट का पेट तो बहुत बड़ा था, जो अभी तक नहीं भरा था। सियार की एक बड़ी गंदी आदत थी। खाना खाने के बाद वो जोर जोर से आवाजें निकालता था। उसका कहना था कि खाने के बाद आवाजें निकालने से उसको भोजन पचाने में मदद होती है। सियार ने जब आवाज निकालना शुरू किया तो ऊंट ने उससे बहुत मिन्नतें की कि वो अभी आवाज ना निकाले, उसे अभी और खाना है। और अगर वो लगातार आवाजें निकालता रहा तो खेत का मालिक आ जाएगा। मालिक के आने पर सियार तो कहीं छुप छुपा कर भाग जाएगा, पर ऊंट तो कहीं छिप भी नहीं सकता और तेज उससे भागा नहीं जाता। ऊंट की इतनी मिन्नतों के बाद भी सियार ने आवाजें निकालना बंद नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप मालिक डंडा लेकर भागा भागा आया। मालिक को देखते ही सियार तो भाग खड़ा हुआ, पर ऊंट भाग नहीं पाया और उसकी जमकर पिटाई हो गई। किसी तरह अपनी जान बचाकर जब ऊंट नदी किनारे पहुंचा तो सियार वहां उसका इंतजार कर रहा था। ऊंट काफी गुस्से में था। ऊंट को देखते ही सियार ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। उसका कहना था कि खाने के बाद आवाजें निकालने से वो खुद को रोक नहीं पाता है, इसीलिए ऐसा हो गया। अब बारी थी नदी को पार करने की। सो सियार पहले की तरह ऊंट के पीठ पर सवार हो गया। ऊंट जब नदी के ठीक बीचों बीच पहुंच गया तब उसने सियार से कहा कि उसे नदी में बैठने का मन कर रहा है। सियार ने ऊंट को अपनी जान की दुहाई देते हुए कहा कि अगर तुम नदी में बैठोगे तो मैं तो डूब जाऊंगा, कृपया ऐसा काम मत करो। पर जैसा कि खेत में सियार ने किया था, ऊंट ने भी अपने मन की इच्छा पूरी की और पानी में बैठ गया। ऊंट के बैठते ही पानी के तेज बहाव में सियार बह गया और डूब गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आप किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों, ऐसी ही कहानी दूसरी है। ये कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आइए सुनते हैं एक सेठ की कहानी। एक सेठ जी बहुत ही दयालु थे, धर्म कर्म में यकीन करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वे उसे मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालाक व बेईमान होते वे कहते, सेठ जी
हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और अपनी चालाकी पर वे मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे, और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही खाते में लिख लेता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात में उड़ा दूंगा। वो रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ नहीं पा रहा है। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन? उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस भैंस ने पलटकर पूछा तो पहले वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था, यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यही रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त है।